ये है लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बड़ा सा डाइंग हॉल, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ये पैन्स लगे हुए हैं जिनको ये अपनी ज़बान में देग भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है पहले वूल को बार बार डिप किया जाता है और उसके बाद फिर कलर्स ऐड किए जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ना सिर्फ ये एसिड डाइज यूज़ करते हैं बल्कि वेजिटेबल डाइज भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेजिटेबल डाइज जो है वो ज़्यादा वक्त लेती है और उसकी अपनी एक खूबसूरती और क्योंकि कुदरती रंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसिड डाइज जो है वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर वूल को तैयार करता है, जबकि वेजिटेबल डाइज पे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के प्रोसेस के बाद वूल जो है वो डाई हो जाती है। डाइड वूल को भेजा जाता है खड्डियों पर, जहां शुरू होता है असल मरला कालीन की बुनाई का। और जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि कालीन बान की अपनी एक ज़बान होती है, तो यहाँ पर ये इस तालिम लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए कालीन की बुनाई करते हैं। इस पे इसके जो सिंबल्स हैं वो इनको बताते हैं कि कितनी नॉट्स लगाई जाएंगी, कौन सा कलर का वूल जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरीके से ये कालीन की बुनाई शुरू हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी खड्डियाँ लगी हैं, यहाँ सिर्फ सैंपल्स तैयार किए जाते हैं। सैंपल्स क्लाइंट की अप्रूवल के बाद फिर डाइड यार्न को भेजा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में, गांव देहात में, जहां बहुत बड़ी तादाद में पूरे ख़ानदान और घराने जो हैं कालीन बानी का काम करते हैं। और 15,000 के करीब लोग जो है लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पूरे ख़ानदान जो है कालीन बानी के इस फ़न से, इस काम से मुंसलिक हैं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो अपने घर में बैठे हुए ये काम कर रही हैं, रोज़गार कमा रही हैं और उनके घरों में फिर इससे खुशहाली आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के इस हुनरमंद को, कालीन बान को भी इसका फ़ायदा हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कालीन हमारे सामने जिसकी बुनाई हो रही है, ये तो सैंपल है, ये शायद चंद दिनों में तैयार हो जाएगा, लेकिन जो पूरा कालीन होता है वो उसके साइज़, डिज़ाइन के हिसाब से पता चलता है कि कितने अरसे में बनेगा। कम से कम 3 महीने से ज़्यादा 2 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है एक कालीन की बुनाई के अंदर। 4 साल भी लगते हैं कालीन की बुनाई के अंदर। तो कितना मेहनत तलब और कितना सब्र वाला जो है ये काम है, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। कालीन की बुनाई के बाद मरहला शुरू होता है कारपेट की फिनिशिंग का, और फिनिशिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह के वो कलर्स चाहता है कारपेट में, क्या वाइब्रेंट शार्प कलर्स होने चाहिए या मैट थोड़े डल होने चाहिए, उसकी फील कैसी होनी चाहिए, उसका वूल कितना बाहर होना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को अब फिनिशिंग पर जो है एड्रेस किया जाता है। और फिनिशिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है वॉशिंग का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका वॉशिंग सेक्शन है जहाँ पर कालीन को पहले वॉश किया जा रहा है। और ये वॉशिंग जो है बिल्कुल आम कालीन जिस तरह धोते हैं उस तरह नहीं है, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले तो साबुन से जो है उसको साफ़ किया जाता है, और फिर दूसरी जानिब आप देख सकते हैं इनके ख़ास किस्म के टूल हैं, ब्रशेज़ हैं, और इसमें ख़ास किस्म का एक केमिकल जो है वो डाला जाता है ताकि इसके कलर को जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन किया जा सके। और 1 घंटा तकरीबन एक कालीन पर उसकी धुलाई में लगता है। पहले उसको सोप से वॉश किया जाता है, फिर ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर उसे सूखने के लिए बाहर डाल दिया जाता है। नेचुरली सनलाइट से उसको सुखाया जाता है। गर्मियों में तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं एक कालीन को सूखने में, और सर्दियों में सूखने का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता या इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो जब कालीन सूख जाता है तो फिर उसको क्लिपिंग के लिए लेके जाते हैं क्लिपिंग सेक्शन में। वॉशिंग के बाद जब कालीन को सुखाया जाता है तो फिर उसको ड्रम सेक्शन में लेके जाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े ड्रम्स में तकरीबन 1 घंटे तक कालीन को जो है रोल किया जाता है। उससे होता ये है कि कालीन खुल जाते हैं, थोड़े नरम हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कालीन को क्लिपिंग सेक्शन में लेके जाना होता है। अच्छा, क्लिपिंग सेक्शन के अंदर प्रोसेस कालीन टू कालीन वेरी करता है। इंटरेस्टिंगली कुछ कालीन जो कि मोटे गफ होते हैं उनको समटाइम्स पहले क्लिप किया जाता है और फिर वॉश किया जाता है, जिस तरह ये कालीन आप मेरे सामने देख सकते हैं। अच्छा, बुनाई के बाद होता ये है, ये लुक होती है कालीन की, कोई थ्रेड ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, कोई अंदर है, अनइवन सी सरफेस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लिपिंग का प्रोसेस होता है, और क्लिपर मशीन के ज़रिए जो है इसकी सरफेस को, जिस तरह कि ये अब यहाँ से क्लिप हो चुका है और एक्सेसिव वूल जो है इससे उतार दिया गया है। इस कालीन को वॉशिंग के लिए लेके जाया जाएगा वॉशिंग सेक्शन में, और धुलाई के बाद फिर वापस लाके इसको क्लिप किया जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस जो है
कम से कम 2 मरतबा होता है। कुछ कालीन जो थोड़े फाइन कालीन होते हैं पहले वॉश किए जाते हैं, ड्रम में सुखाए जाते हैं, क्लिपिंग सेक्शन में आके उनको क्लिप किया जाता है, एक्सेसिव वूल को काटा जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है एक फाइन लुक जब आ जाती है, एक सॉफ्ट फील आ जाती है, तो फिर उस कारपेट को फाइनल फिनिशिंग के लिए, जिसको क्वालिटी सेक्शन भी आप कह सकते हैं, जहाँ पे उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। कालीन की बुनाई, वॉशिंग और क्लिपिंग के बाद अब मरहला शुरू होता है उसका फाइनल फिनिशिंग का। और फाइनल फिनिशिंग जो है ये 3 क्वालिटी के मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले इनके पास जो है एक स्ट्रेच बोर्ड होता है जिसके ऊपर कालीन को बिछाया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है ताकि जो उसमें वेव आ रही है वो वेव ख़त्म कर दी जाए। और उसके बाद ये दूसरा क्वालिटी रूम है जहां आप देख सकते हैं कि ये जो कारीगर हैं ये सबसे पहले एक वाइट कलर का धागा उसको प्लग करके बाहर निकाल रहे हैं। ये वाइट धागा क्या होता है, जब भी कालीन की बुनाई हो रही होती है जहाँ जहाँ धागा टूटता है वो धागा बाद में उभर के ऊपर आ जाता है और वो वाइट स्पॉट्स के तौर पे जो है कालीन में नज़र आता है। तो उस एक एक धागे को जो है ये प्लग किया जाता है, काटा जाता है ताकि कालीन जो है बिल्कुल स्मूथ और साफ़ नज़र आए, जो भी उस पर पैटर्न या डिज़ाइन ड्रॉ किया गया है वो खूबसूरत लगे। उसके बाद बारी आती है एजेस की। अच्छा, कालीन में 2 एजेस होते हैं। एक जो साइड है उस पर आप इस तरह के वाइट कलर की हेयर देखेंगे या थ्रेड देखेंगे। इस वाइट थ्रेड को कम किया जाता है और फिर यहाँ पे जो स्टिचिंग की जाती है उसको चेन स्टिचिंग कहते हैं, जो ये साहब कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा जो दूसरा इसका एज है उस एज को काट के कट टू साइज़, जो भी उसका साइज़ है उसके मुताबिक करके फिर इस तरह की एक पट्टी सी रख के इसकी बाइंडिंग की जाती है। इसको एज बाइंडिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसके दोनों साइड से जो है, चारों साइड से बल्कि कालीन जो है वो मजबूत हो जाता है, उसका धागा नहीं निकलेगा। Finally, we are in the display room of Lahore Carpet Manufacturing Company and look at the grandeur. कितने बड़े लेवल के ऊपर ये कंपनी माशाल्लाह ना सिर्फ हैंडमेड कारपेट मैन्युफैक्चर कर रही है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और लिटरली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मैं हैंडमेड कारपेट की दुनिया के अंदर मौजूद हूँ तो गलत नहीं होगा। मेरे इर्द गिर्द मुख्तलिफ कलर्स, डिज़ाइन और साइज़ के हैंडमेड कारपेट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये हर तरह का कारपेट जो है अपनी टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बना रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल कारपेट्स हों या फिर क्लासिकल कंटेम्प्रेरी स्टाइल के कारपेट्स हों या आज के दौर के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल कारपेट्स हों। ये तमाम तर कारपेट जो हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको हैंडमेड कारपेट की एक दुनिया में लेके गए और मेरी तरह आप लोगों ने भी बिलाशुबा इसको एंजॉय किया होगा। बहुत सी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, जानी होगी और आप भी मेरी तरह अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र कर रहे होंगे। हमें अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स और इनको बनाने वाले लोग हमारा प्राइड है। हमें याद रखना चाहिए, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products.